एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो कि अप्रोक्स 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज से है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों के साथ और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, वीडियो को आगे मैं लेके चलूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पर CTET का भी तैयारी कराया जाता है। यदि आप CTET का पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। डेली का डेली MCQ वगैरह भी कराए जाते हैं। प्लस यदि आपको करंट अफेयर पढ़ना हो तो करंट अफेयर भी यहाँ पर कराए जाते हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि संसार का एक कुत्ता है, ठीक है, जो गूंगा है, गूंगा कुत्ता है। आपको ये बताना है कि कौन सा कुत्ता गूंगा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कुत्ता है ये गूंगा कुत्ता है, ये बोल ही नहीं सकता। इसका मुंह तो है लेकिन बोल नहीं सकता। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अफगान हाउंड्स। तो अफगान हाउंड जो है ये कुत्ते का जो नस्ल है ना, ये बहुत पुरानी नस्ल है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो इसके शरीर पर बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं। बेसिकली बाल उसी के शरीर पर ज़्यादा घने पाए जाते हैं जो ठंडे इलाके में होते हैं। मतलब कि इसके भी शरीर में बाल हैं, मतलब ये भी ठंडे इलाके से बिलोंग करता होगा। तो जी हाँ, ये भी ठंडे इलाके से ही आता है। ये कहाँ से आता है? तो ये आता है हमारा अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान में आप जानते होंगे कि आधा अफ़गानिस्तान जो है वो पहाड़ों से ढका हुआ है और ठंडा इलाका है। तो वहाँ पर ये पहाड़ों पर पाई जाती है। और इसके शरीर पर जो बालें हैं ना, जो रेशमी कलर का जो बाल है, बहुत चमकीले नज़र आ रहे हैं, ये इसको ठंडे से बचाता है। तो वास्तविक रूप से इसका जो हम कहेंगे बाल जो है इसको ठंडे से बचाने के लिए है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये अफ़गानिस्तान के पहाड़ों पर पाया जाता है। अब ये किस प्रकार का जानवर है? तो ये एक मांसाहारी जानवर है, मतलब ये शिकार करता है। जब ये पहाड़ पर होते हैं तो इसका बर्ताव जो है वो शिकारी प्रजाति के जैसे ये इसका बर्ताव होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको अफ़गानिस्तान का मैप दिखा दूं। ये है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का ये मैप है। अभी तो अफ़गानिस्तान में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है मैप को, क्योंकि आप मैप को जानते हैं तो सभी चीज़ों को आपको रिलेट कर पाएंगे। देखिए ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये एरिया, ये सारे जो एरिया हैं, इधर वाला ये जो ग्रीन थोड़ा सा आपको दिख रहा है इधर का, ये एरिया है, फिर इधर का इतना बड़ा एरिया है। फिर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस एरिया को, ठीक है ना, ये एरिया को आप देख पा रहे होंगे। ये एरिया को, ये कैसा लग रहा है देखने में? बहुत उखड़ खाबड़ जैसा लग रहा। तो बेसिकली ये माउंटेन रेंज है, ठीक है, ये माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है? तो ये है हिंदू कुश माउंटेन। देखो भारत यहाँ पर है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये लाइन जो आप देख रहे हो, ये लाइन इधर है इंडिया, ये है इसका तो क्या कहें पाकिस्तान, और ये है अफगानिस्तान। अब हिंदू कुश पर्वत यहाँ है, नाम हिंदू है, इंडिया यहाँ है। ऐसा क्यों? देखो इंडिया पहले ना मतलब प्राचीन भारत की यदि बात करें, अभी मैं हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी इसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अफगानिस्तान तक हमारा एम्पायर चला था। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को टच करता था और अफगानिस्तान का जो भाग है, मतलब अफगानिस्तान जो है ये इंडिया में आता था, इसलिए उसी समय ये नाम दिया गया था इस पर्वत का हिंदू कुश। तो हिंदू कुश पर्वत यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकेंगे पामेर। तो पामेर जो है ये एक रेंज है जो कि तजिकिस्तान में बहुत बड़ा ये जो रेंज आता है, ये पामेर माउंटेन का रेंज है। तो ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए बेसिकली। यदि आप लोग सीनियर क्लास में हो तो ये आपको याद होना चाहिए। और ये है इसका राजधानी काबुल, ठीक है, ये है इसका राजधानी काबुल। और ये है खैबर पास। खैबर पास से पास जो है यहाँ से बहुत सारे ऐसे मतलब इन्वेडर आए हैं। इन्वेडर मतलब कि बहुत सारे ऐसे शासक आए हैं जो भारत पर आक्रमण किए, उसके बाद भारत पर राज भी किए हैं। तो और बहुत सारे ऐसे इन्वेडर हैं जो भारत को लूटने आए थे और लूट के चले गए। खैर ये थी मैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। आपको बताना है
किसके पास कोई पित्ताशय नहीं होता है, पित्ताशय नहीं होता है, बताना है। तो यहां पर आप देखेंगे ये है हिरण। हिरण जो है इसके पास पित्ताशय नहीं होता है। पित्ताशय कहाँ होता है? तो ये देखो, ये है यकृत, और यकृत के ये बगल में ये जो हरा वाला पार्ट देख रहे हो ये है पित्ताशय। तो पित्ताशय कुछ इस प्रकार से हमारा दिखता है। मछलियों में, मतलब यदि आप मार्केट जाते हो मछली खरीदने और गलती से जो मछुआरे हैं वो मछली को काट रहे होते हैं, पीसेस में कर रहे होते हैं, तो वो ध्यान रखते हैं कहीं मछली का पित्ताशय फूट ना जाए। यदि वो फूट जाता है ना तो पूरा मछली तीता हो जाता है। मतलब इसका स्वाद कैसा होता है? वो होता है तीता। तीता को क्या कहेंगे इंग्लिश में? करेला जैसा, बहुत कड़वा। ठीक है, कड़वा कहेंगे, कड़वा कहेंगे। तो इसका जो स्वाद होता है, इसके अंदर जो लिक्विड होती है, जो द्रव्य पदार्थ होता है, उसका स्वाद कैसा होता है? वो होता है कड़वा। अब ये होता किधर है? तो ये होता है यकृत के दाहिनी ओर। ये होता है किधर? यकृत के दाहिनी ओर, मतलब राइट साइड में ये होता है। ये आपको याद रखना है। तो किसमें यकृत नहीं पाया जाता है, सॉरी पित्ताशय नहीं पाया जाता है? तो वो है हिरण। हिरण में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और वैसे हिरण जो है ना, इसका बहुत ज़्यादा तस्करी भी होने लगा है, क्योंकि जो चमड़े के पदार्थ बनते हैं, बैग्स वगैरह जो बनते हैं, वो इन्हीं सभी जानवरों के चमड़े से बनाया जाता है। अब चमड़े से बनाने का मतलब ये है कि जब तक हिरण को मारा नहीं जाएगा और इसका उपयोग, मतलब इसका चमड़ा निकाल कर, खाल निकाल कर उसको अच्छे से पॉलिश वगैरह करके एक चमड़े का बैग नहीं बनाया जाता, तब तक वो मार्केट में अच्छे भाव पर बिकेगा नहीं। इसलिए इन सभी जीवों को मार दिया जाता है, जो कि बहुत खराब बात है। ठीक है, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक एक्ट भी लाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो खैर उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे। बेसिकली हम लोग क्वेश्चन आंसर को कर रहे हैं और मोटे मोटे तौर पर क्वेश्चन आंसर को करते जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किसकी नाक गीली होती है? मतलब नाक जो है वो हमेशा गीला होता है, श्लेष्मा हमेशा रहता है, जो हवा में से महक रसायन ज़्यादा एकत्र करता है। तो ये है एक कुत्ता जो कि भेड़िए कुल का आता है। आप देख सकते हैं ये जो कुत्ता है, इसका मुंह कैसे लगता है? देखने में भेड़िए टाइप का लगता है। ये है ना, ये देखो किस प्रकार से इसका मुंह है, लगता है कि भेड़िया हो। भेड़िया मतलब, अब भेड़िया लोमड़ी है ना, लोमड़ी टाइप का इसका मुंह लगता है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है, मतलब ये बेसिकली कुत्ता ही है और इसको कहा जाता है श्वान। तो ये भेड़िए कुल की प्रजाति है। इसके द्वारा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला एक बीमारी होती है जिसका नाम है रेबीज। यदि कुत्ता किसी को काट ले तो उसको रेबीज का टीका दिलाया जाता है। पहले जो रेबीज, अभी भी जो कुत्ता काटता है तो डॉक्टर या फिर घर वाले बोलते हैं कि जाइए जाकर सुई ले लीजिए। तो बेसिकली रेबीज जो है वो फैलता है किससे? वो फैलता है कुत्ते से। और इसकी जो मादा होती है उसको कुतिया कहा जाता है, और जो शावक होता है, जो बच्चे टाइप का होता है, उसको पिल्ला कहा जाता है। इसका औसत जो जीवन काल है ये 12 वर्ष तक जिंदा रहते हैं। मतलब इसकी उम्र होती है 12 वर्ष तक। यह जो जीव है ये जंगल तथा मानव समाज के बीच रहने वाला है। ये सर्वाहारी जीव है, ये मांस भी खाते हैं और ये शाकाहारी, मतलब कुत्ते कुत्ते होते हैं, ये सब कुछ खा लेते हैं। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और रही बात कि ये जंगल में रहती है, मतलब पाए जाते हैं, ये एक वाइल्ड एनिमल है। ठीक है, और ये एक पेट एनिमल है, मतलब ये पाला भी जा सकता है। चलिए यहाँ बताइए कि यह मनुष्यों से सर्दी जुकाम और अन्य बीमारियों को अपने चपेट में ले सकता है। मनुष्यों से मतलब इसको हार्म होता है, वो कौन सा जीव है? तो इसको आप देखे होंगे कहीं ना कहीं टीवी वगैरह में, है ना। एक बहुत अच्छा मूवी आया था फिर हेरा फेरी। ठीक है, जिसका नाम था फिर हेरा फेरी। उसमें एक बहुत अच्छा किरदार निभाते हैं, हमारे एक्टर हैं जिसका नाम है जॉनी लीवर। उनके द्वारा एक गोरिल्ला को बहुत बुरा भला कहा गया था। बाद में बहुत ज़्यादा कॉमेडी उस मूवी में हुई थी। लेकिन ये जो गोरिल्ला है ये एक शाकाहारी पशु के अंदर आता है, और ये मानव के डीएनए से मिलने वाला, मतलब दूसरा सबसे नज़दीकी जाति कहा जाता है या फिर रिश्तेदार कहा जाता है।
मनुष्य से इसका डीएनए कितना मिलता है, तो ये मिलता है 98 से लेकर 99% तक। मुझे ये लगता है कि अभी से मतलब मुझे लगता है ऐसा कि करीब 1 लाख, ठीक है, और एक जीरो हो जाएगा ना, हाँ, 1 लाख साल के बाद ये भी इंसान बन जाएंगे, क्योंकि इंसान भी तो पहले ऐसे ही थे, बाद में उन पर मतलब एवोल्यूशन हुआ, समय बदलता गया और इंसान जो है वो 4 पैर से 2 पैर पे आ गए, खड़े होते गए, फिर अलग अलग चीज़ें। तो ये लोग भी आगे जाकर इनका भी एवोल्यूशन होगा, ये भी बदलेंगे और कुछ ना कुछ इनका भी लास्ट स्टेज आने वाला है। तो अभी तो फिलहाल ये ऐसे ही हैं। इनको कहा जाता है गोरिल्ला। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपके मध्य अफ्रीका में। कहाँ पाया जाता है, ये मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। अब अफ्रीका में ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है विरांगो ज्वालामुखी। विरांगो ज्वालामुखी के पास एक वन है जिसका नाम है अल्बर्टीन रिफ्ट माउंटेन क्लाउड। इसी वन में ये पाया जाता है। और ये जो माउंटेन है या फिर ये जो जगह है, इसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र सतह से, तल से कहेंगे, समुद्र तल कहेंगे या सतह कहेंगे, मतलब जहाँ पर पानी है। मान लो ये ज़मीन है और पानी यहाँ तक लबालब भरा हुआ है, तो इस जगह से लेकर यहाँ एक पहाड़ है, तो इस जगह से लेकर इस जगह की जो ऊंचाई है, तो इस ऊंचाई की बात करें, जो ये जगह है ये करीब 2200 मीटर से लेकर 4300 मीटर तक की ऊंचाई में ये पाए जाते हैं। तो ये है गोरिल्ला। गोरिल्ला जो दोनों हाथ से अपनी छाती को ठोकता है, मतलब आपने देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका पेट नहीं होता है, ठीक है, किसका पेट नहीं होता। पेट मतलब भोजन करते हैं, हमारा इंसान का पेट होता है ना, पेट के लिए ही सारा चीज़ किया जाता है, पेट भरना, पेट भरने के लिए ही सारा चीज़ किया जाता है। करप्शन भी होता है पेट भरने के लिए। तो बताइए पेट किसका नहीं होता है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये है एक तितली जो कहा जाता है मोथ्स, तो ठीक है, तो इसी का पेट नहीं होता है, जो कि एक तितली जैसा नज़र आता है। यदि आप अपने घर में देखे होंगे इस प्रकार का तितली, तो पूरा आपको लगेगा कि थोड़ा सा ये तितली से अजीब लग रहा है, लेकिन है तो तितली में है, देखने में सुंदर है। लेकिन गलती से यदि आपके कपड़े पर बैठ जाए और आपने उसको झटका के मतलब कि उसको भगाना चाहा, तो उसका जो सारा रंग है वो आपके हाथ पे छप जाएगा। तो इस प्रकार का तितली आपने देखा होगा अपने घरों में, खासकर इंडिया में तो पाए ही जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया वाले तो इसको खैर देखते ही हैं। तो ये एक तितली है जो कि कीट के अंतर्गत मतलब श्रेणी इसका आता है। जीव विज्ञान श्रेणी के हिसाब से तितलियों और फतिंगे जो है, ये दोनों जो हैं ये लिपिडोपेट्रा वर्ग के प्राणी है। और जो पतंगा होता है, पतंगा कहें या फिर फतेंगा कहें, जो कि एक कह सकते हैं, फतेंगा ही कहेंगे इसको ज़्यादा, और इसका जो नाम है मैं भूल रहा हूँ। तो जो पतंगा है ये कितने किस्म के होते हैं, तो ये होते हैं 1.6 लाख। ये 1.6 लाख से ज़्यादा इसकी प्रजातियां हैं। तितली वास्तव में बहुत ही रंगहीन होते हैं, और रंगहीन नहीं होते हैं, रंगीन होते हैं, सॉरी मैं रंगहीन कह दिया आपको। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और रंग बिरंगे होते हैं। तो इसमें से जो ये है मॉथ्स, तो इसका जो है ये पेट नहीं होता। इसका क्या नहीं होता है, इसका पेट नहीं होता। तो क्या ये खाना नहीं खाते हैं, देखिए खाना खाते ही हैं, नहीं खाएंगे तो ये ज़िंदा कैसे रहेंगे। लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए तो इसके पास पेट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह घोड़े से भी तेज दौड़ता है और नर शेरों के जैसे दहाड़ लगा सकता है, बताइए। तो ये आप देख सकते हैं, ये है शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। इसका अंडा सबसे बड़ा होता है। ये मध्य पूर्व और अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये निवास करते हैं। और ये अभी तक मतलब पूरे संसार में पाए जाने वाले पक्षियों में से सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, ठीक है। ये उड़ नहीं सकता है, और इसका अंडा जो है ये सभी पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा होता है। और सबसे बड़े सेल की बात करें तो सबसे बड़ा सेल इसी का अंडा होता है, ऑस्ट्रिच एग।
तो ठीक है, ऑस्ट्रिच एग जो है ये सबसे बड़ा अंडा होता है, सबसे बड़ा सेल होता है, क्योंकि एक अंडा, आप मुर्गी का अंडा लो या वो एक सेल है। सेल के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, सेल अपने आप में विभाजित होती हैं, एक सेल से वो 2 सेल में बदल जाएगी, और 2 से वो 4 में बदल जाएंगे, और 4 से वो 8 में बदल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सेल का डिवाइडेशन होता है। खैर हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, मैं हर बार आपको मतलब कभी बोल देता हूँ कि कभी ये नहीं पढ़ रहे हैं, वो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में हम लोग जाएंगे नहीं। तो ये शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग का जो मतलब ये एक ऐसी पक्षी है जो कि संसार में सबसे बड़ा ये पक्षी माना जाता है, और है भी। यह पक्षी सबसे बड़ी जीवित प्रजाति में से एक है, और यह किसी भी अन्य जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में सबसे बड़े अंडे देता है। मतलब इसका जो अंडा होता है ये सबसे बड़ा होता है, इसीलिए इसका सबसे बड़ा अंडा जो है वो सेल के अंतर्गत भी आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर यह दुनिया का इकलौता कुत्ता है जो भौंकता नहीं है। अब भौंकता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि ये गूंगा है, मतलब कि ये मतलब बोल नहीं सकता, ऐसा नहीं है। ये आवाज़ निकालते हैं लेकिन भौंक नहीं पाता है, वो कुत्ता ये है। इसका नाम है बेसेंजी। ठीक है, ये अफ्रीका में पाया जाता है, और ये आज के सबसे पुराने कुत्ते में से एक है। भौंकने की अनुपस्थिति का मतलब ये नहीं है कि ये जो है ये बोल नहीं पाता है, ये बोलते हैं लेकिन ये भौंक नहीं पाते हैं, ये अजीब बात है इनकी। यह ध्वनि को छोड़ देता है, फिर भी यह एक तौर पर शांत कुत्ता माना जाता है, ये ज़्यादा मतलब भौंकते नहीं है किसी पर। तो इस प्रकार से ये जो है बेसेंजी, ये हो जाता है हमारा ऐसा कुत्ता जो कि भौंक नहीं पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर रहने वाला अब तक का सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? तो ये है हमारा सबसे बड़ा प्राणी, ये है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल बहुत गहरे महासागरों में पाए जाते हैं, मतलब ओशन में पाए जाते हैं, और जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे नीली व्हेल। ये एक समुद्री स्तनपायी जीव है, मतलब कि ये एक मैमल्स है। ठीक है, मैमल्स है। इसकी लंबाई जो है वो 30 मीटर की होती है लगभग, और यह आपको मिलेगा कहाँ? ये बड़े बड़े महासागरों में मिलेगा, जैसे कि प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसका जो वजन है ये है 173 टन। कितना है ये? 173 टन है। वास्तव में इसका जो हृदय होता है ना, जो इसकी धड़कन होता है, वो एक, आपने कार देखा होगा जिसको कहा जाता है ऑल्टो 800, या फिर स्विफ्ट डिजायर ऑल्टो 800, या फिर अभी का जो नया आया है टाटा अल्ट्रोज। तो ये सारी जो गाड़ियां हैं, मतलब जो 4 व्हीलर हैं छोटी छोटी, इसका धड़कन इन सभी गाड़ियों के बराबर होता है। मतलब कि सोच सकते हैं इसका जो हृदय है, जो दिल है, जो पंप करता है ना, वो एक 4 व्हीलर के मतलब आकार का होता है। अब देख सकते हैं इसका कंकाल कितना बड़ा है ना, इतना बड़ा कंकाल होता है, एक पूरा घर इसमें घुस जाए। समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा होता है। इसका वजन कितना होता है? 173 टन। और ये सबसे बड़ा अभी तक धरती पर पाए जाने वाला जीव है। ये मरता है तो ये कभी कभी क्या होते हैं कि ये समुद्रों के लहर से आकर ये समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। मतलब मान लो इधर समुद्र है और ये बीच है, इधर घर वगैरह है बने हुए, तो ये कभी कभी इधर बीचेस पर आ जाती हैं, और जब ये बीच पर आकर फंस जाते हैं, मर जाती हैं, तो इसके अंदर का जो ऑर्गेन्स है, जो भी इसके अंदर का मतलब कि मांस है, जो धड़कन है, या फिर इसका जो इंस्टेटाइन है, जो इसका पाचन क्रिया में काम आता है, जैसे कि बहुत सारे ग्रंथि हैं, वो सारे क्या होता है, गलना शुरू हो जाता है, और उसमें गैस फॉर्म होना शुरू होता है। और व्हेल जब मरती है तो कुछ इस प्रकार से वो नज़र आती है, मान लो इस प्रकार से वो है, लेकिन जब ये मर जाती है तो ये फूलना शुरू हो जाता है। इसका पेट क्या होता है, इसका फूलना शुरू हो जाता है। कोई भी जानवर मरता है तो उसका पेट जो है वो फूल जाता है, तो इस प्रकार ये, अब इस पेट को जब ये फूल जाता है तो इसके आसपास आदमी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी ब्लास्ट कर सकता है, और यदि ये ब्लास्ट किया तो इसका जब ऑर्गन्स निकल के किसी को लगेगा ना, तो बेचारा वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ब्लू व्हेल जब मरती है तो इसके पास आदमी को नहीं जाना चाहिए।
वैसे ये एक देखने वाली चीज़ हो जाती है, लेकिन ये एक कड़वा सच है। तो आपने जाना कि ये संसार का अभी तक का सबसे बड़ा प्राणी है। ये क्या है? सबसे बड़ा प्राणी है। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये अभी तक का संसार का सबसे बड़ा प्राणी है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह प्रति सेकंड 20 बार चोंच मार सकता है, टक टक। मतलब एक पक्षी है जो 1 सेकंड में 20 बार चोंच मार सकता है किसी भी लकड़ी पर। बताइए वो कौन सा है? तो आप देख सकते हैं ये पक्षी कुछ इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, जिसको कहा जाता है वुड पिकर, या फिर इसको हिंदी में कहेंगे वुड पैकर। तो ये पक्षी एक कह सकते हैं पक्षी का प्रजाति है, पक्षी ही है जिसको जो कि हुदहुद प्रजाति से अलग पक्षी माना जाता है। और इस परिवार के समुदाय में दुनिया में पाई जाने वाली जो पक्षियां हैं वो अलग अलग प्रकार में पाई जाती हैं। जैसे कि ये मिलता है आपको ऑस्ट्रेलिया में, न्यू गिनी में। न्यू गिनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही है। मैं आपको मैप कैसे दिखाऊं, चलो थोड़ा सा बता ही देता हूँ। ये है हमारा इंडिया, इस प्रकार से इधर बहुत सारे देश हैं, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से कुछ हैं, इधर से हैं, और इधर से इस प्रकार से चाइना है, और यहाँ पर हाथी के कान के जैसा एक देश है जिसको कहा जाता है अफ्रीका, इस प्रकार से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से है अफ्रीका। यहाँ पर मेडागास्कर है, और यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है जो कि धरती का सबसे छोटा मतलब महादेश कहा जाता है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया है। इधर आता है न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, इधर आता है। फिर इसके ठीक अपोजिट में यदि बात करें तो इधर आता है इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका, और इधर आता है हमारा इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका। इधर आता है कनाडा, और यहाँ आता है रशिया। इस प्रकार से इधर है यूरोप, यहाँ पर है हिंद महासागर, और यहाँ पर है जिब्राल्टर। तो इस प्रकार से तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर है आपका ऑस्ट्रेलिया, और इधर इस जगह पर आता है पपुआ न्यू गिनी, और भी बहुत सारे छोटे छोटे देश। और इंडिया कहाँ है? इंडिया है हमारा यहाँ पर। तो ये है हिंद महासागर, ठीक है, ये हिंद महासागर है। तो बात करें इसका, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, न्यू गिनी में पाया जाता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है, मेडागास्कर जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये है मेडागास्कर, तो यहाँ पर भी पाया जाता है। इसके बाद ये कहाँ पाया जाता है? चरम ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मतलब कि ये ध्रुवीय क्षेत्रों में, ये मैं थोड़ा सा बता दूँ ध्रुवीय क्षेत्रों का मतलब क्या यहाँ पर हुआ, मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूँ। ये है पृथ्वी, ऐसा तो नहीं है यार, गलत, हमेशा मैं जो है ना वो गलत बनाता हूँ। ये है पृथ्वी, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। जो ध्रुव है ना, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। यह कभी सोता नहीं है। वैसे व्हेल मछली की यदि बात करें, जो हम लोगों ने यहाँ पर बात किया, व्हेल मछली जो है ये यदि सोता भी है ना, तो सोता है ये तैरते हुए ही सोता है, क्योंकि इसका वजन इतना होता है कि यदि सो जाए और अपने शरीर को छोड़ दे तो ये सीधा समुद्र के निचले तल में जाकर बैठ जाएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये सोता है, मतलब व्हेल मछली जब नींद में रहता फिर भी यह तैरते रहता है ना, इसलिए इसको ये तैरने मतलब सोते सोते तैरने वाला जीव भी इसको कहा जा सकता है। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर कि कभी सोता नहीं है और जिसमें फेफड़ा नहीं होता है, ये कौन चीज़ है? तो ये है चींटी, जिसको चींटी कहते हैं या फिर पिपलिका कहते हैं, ठीक है। ये एक सामाजिक कीट है, मतलब कि ये एक घर में भी पाया जाता है, चींटी सबके घर में पाया जाता है। तो चींटी एक सामाजिक कीट है। ये जो चींटी है ये कभी सोते नहीं हैं और इसमें फेफड़ा नहीं होता है। इसका कुल यदि बात करें तो ये 12,000 से ज़्यादा इसमें अधिक जातियों को वर्गीकृत किया गया है, और अनुमान है कि इसमें लगभग 10,000 और जातियां हैं। मतलब 12,000 तो खोजे गए हैं, 12,000 खोज लिए गए हैं, लेकिन 10,000 जो है वो और इसमें हो सकते हैं। इसके डंक में एक अम्ल पाया जाता है। अब चींटी काट लेता है किसी को ना, तो बड़ा उसको लगता है, मतलब कि जलन देता है उस जगह पर, क्यों फूल जाता है वो जगह, क्योंकि जो इसका डंक होता है ना, यहाँ पर इसका डंक होता है, तो जो डंक होता है उसमें पाया जाता है एक अम्ल जिसको कहा जाता है फॉर्मिक एसिड।
ठीक है। फॉर्मिक एसिड चींटियों में पाया जाता है और जब ये डंक मारता है तो यही फॉर्मिक एसिड आपके शरीर में छोड़ देता है, जिसमें आपको मतलब वो थोड़ा सा उसमें जलन होता है और आप उसको नोचने लगते हो और वो जगह आपका फूल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 11वां नंबर प्रश्न है, यह पृथ्वी का सबसे तेज कुत्ता है जो 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। कौन है भाई कुत्ता? तो ये देखो दौड़ रहा है ना। तो इसका नाम है ग्रे हाउंड। ग्राउंड नहीं है, हाउंड है, ग्रे हाउंड। पहले हम लोगों ने पढ़ा हाउंड, वो कौन हाउंड था मुझे आप कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रे हाउंड के बारे में। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से दौड़ सकता है। आपने देखा होगा अधिकतर रेस वगैरह में इसी कुत्ते को दौड़ाया जाता है। और ये जो कुत्ता है ये एक ब्रिटिश नस्ल का कुत्ता है। दुनिया में सबसे तेज यानी स्पीड दौड़ने वाला नंबर 1 का ये कुत्ता है। यह अधिकतम कितना स्पीड दौड़ सकता है? तो ये दौड़ सकता है 72 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वह तभी खा सकता है जब उसका सिर उल्टा हो। समझ सकते हो? जब उसका सिर उल्टा हो। आप उल्टे सिर खा सकोगे? मतलब आप बैठ के खा रहे हो, आप लेट के खाओ, तो वो कौन है? तो आप देख सकते हैं ये एक राजहंस है। ठीक है, क्या है? ये एक राजहंस है जो कि फिल्चर फीडर है। ठीक है, ये मतलब मांसाहारी इसको कह सकते हैं एक तरीके से। तो इसका जो चोंच होता है ना वो घुमावदार होता है। कैसे होता है घुमावदार? थोड़ा मैं आपको बताता हूं। अब किसी का चोंच है इस प्रकार से, ठीक है, किसी का चोंच है इस प्रकार से, यहाँ पर आंख है, तो वो तो खा लेगा। लेकिन किसी का चोंच जो है, ओहो, किसी का चोंच है इस प्रकार से, किसी का चोंच है इस प्रकार से, तो जैसे ही वो पानी को सक करेगा ना पानी बाहर आ जाएगा। तो ये क्या करता है? अपने चोंच को उल्टा कर लेता है। मान लो ये अपने चोंच को इस प्रकार से उल्टा कर लिया, इस प्रकार से। अब जैसे ही वो पानी को खींचेगा तो इस चोंच में आकर इसका भर जाएगा, इसलिए वो सर को उल्टा कर लेता है। देख रहे हो यहाँ पर सर को उल्टा करके वो मतलब खाना खा सकता है, या फिर वो मतलब जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। इसकी घुमावदार चोंच को पानी में उल्टा रखते हुए ही ये कीचड़ में डालता है और डालकर वहाँ से अपना ये भोजन निकालता है और बाद में ये अपना खा लेता है। अब पानी जो भर गया वो कैसे निकलेगा? तो इसमें जो है ये इसके चोंच में एक झिल्ली पाई जाती है, छलनी जिसको कहते हैं, जिसका नाम है लेमेलेला। ठीक है, क्या है? लेमेलेला, मेला नहीं है, ठीक है, मेला नहीं है, लेमेलेला है। तो ये एक छलनी है जिसमें से पानी बाहर निकल जाता है और आराम से ये भोजन कर पाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार का ये राजहंस है जो कि फिल्चर फीडर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। JAWS इसका सामान्य नाम है, किसका सबसे सामान्य नाम है ये आपको बताना है। तो ये आप मछली देखे होंगे, बहुत ही प्यारा लगता है, कहीं घूमने गए होंगे तो आपने ये देखा होगा, एक्वेरियम में सबसे ज़्यादा रखी जाने वाली मछली है। वैसे जो साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं कि इस मछली को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जब मछली आप अपने घर में रखते हो तो ये एक बंदिश में रहता है, इसलिए ये ज़्यादा फैल नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही आप कभी एक्वेरियम को छोड़ते हो या एक्वेरियम का पानी को छोड़ते हो तो ये पानी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, और ये मछली जब आप किसी तालाब में छोड़ते हो तो इसका साइज जो है वो 5 गुना तक अधिक बढ़ जाता है, और ये तालाब में रहने वाले या फिर उस झील में रहने वाले कुछ जीवों को हार्म पहुंचाता है। तो इसलिए ये मछली बड़ी ही घातक होती है, लेकिन बड़ा सुंदर लगता है देखने में भी। सुनहरी मछली है जो ताज़े पानी में रहती है, ये पालतू बनाए जा सकते हैं, और सबसे पहली मछली है जो इसको पालतू बनाया गया है। सबसे अधिक रखे जाने वाला एक्वेरियम का ये मछली है, तो जिसका नाम है, मतलब जिसको JAWS इसका सामान्य नाम से इसको बुलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकता है। स्तनपायी मतलब एक मैमल, दूध पिलाने वाला है। मनुष्य जो है ना ये भी एक मैमल है, क्योंकि ये भी अपने बच्चे को दूध पिलाता है। तो वो जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाता हो उसको कहा जाता है स्तनपायी। ठीक है,
उसको क्या कहा जाता है? स्तनपायी कहा जाता है। तो एकमात्र स्तनपायी उड़ सकता है वो क्या है? सभी जानते हैं, वो है चमगादड़। क्या है? चमगादड़, जिसको कहा जाता है बेट। ठीक है, चमगादड़। तो चमगादड़ एक ऐसा प्राणी है जिसमें स्तन पाया जाता है और ये स्तनधारी जीव है जो उड़ सकता है और ये रात में उड़ता है। ठीक है, रात में क्यों उड़ता है? क्योंकि इसको दिखाई देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपने मतलब अंदर से एक तरंग को छोड़ता है और तरंग जब किसी भी चीज़ से टकरा कर वापस आती है तो इसको ये चीज़ मालूम चल जाता है कि वो कितने दूर पर है, कैसा है, कितना बड़ा है, और जाकर ये अटैक कर देता है, उसको वो खा लेता है। दिखाई देने वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होता है। ये जो है वो देखेगा, रात में तो इंसान को दिखता नहीं है, इसको क्या दिखेगा? तो बेसिकली ये एक तरंग छोड़ता है जिसको वो किसी पदार्थ पर या फिर किसी भी जीव में जाकर वो टकराया, यदि वो जीव इसके मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम में, इसका दिमाग में मतलब वो आया कि वो छोटा है, वो बड़ा है, वो हमारे लायक है, मैं उसको खा सकता हूँ, तो जाकर उस पर वो अटैक कर देता, अन्यथा वो जाकर अटैक नहीं करता। बात समझ में आ रही है? तो जो अपने से मतलब चमगादड़ जो है ये एक स्तनधारी प्राणी है जो अपनी 1000 से अधिक प्रजातियों के साथ स्तनधारियों में मतलब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कुल का निर्माण करता है। एक तो है मनुष्य, ठीक है, एक क्या है? एक है ह्यूमन, दूसरा है चमगादड़, बेट। तो बेट जो है ये दूसरे नंबर पर मैमल है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कुल का निर्माण करता है। मानव ह्यूमन जो है ये भी तो एक कुल है, यहाँ का रहे या अमेरिका का रहे, इंसान तो इंसान है, वैसे ही चमगादड़ है। चमगादड़ कुछ भी है, यहाँ रहे या वहाँ रहे, चमगादड़ चमगादड़ है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कुल होता है। किसके सिर में 248 मांसपेशियाँ होती है। ये एक प्रकार का कह सकते हैं लार्वा है, झिल्ली, या इसको कहते हैं कैटरपिलर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कैटरपिलर। ये भी लिपिडोप्टेरा प्रजाति का एक कीड़ा है जिसमें तितली और मौत शामिल होते हैं। और ये जो प्रजाति है इसके एक सदस्य के लार्वा के रूप में इसको देखा जाता है। आहार के मामले में ये अधिकांशतः मतलब शाकाहारी है, ये फूल पत्ते को खाना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ प्रजाति जो है वो कीट भक्षी भी होते हैं, मतलब कि वो मांसाहारी भी होते हैं। तो वो कौन है? ये एक इल्ली है। इसको क्या कहेंगे? इल्ली कहेंगे। ये इल्ली है, इसको इल्ली कहेंगे, जो कि इल्ली या फिर इसको मतलब दो नाम से जान सकते हैं। एक तो इल्ली हो गया, दूसरा है कैटरपिलर। ठीक है, कैटरपिलर जो किस प्रजाति में आता है? ये आता है लिपिडोप्टेरा के प्रजाति में। अगला है, इसमें से सुनने की शक्ति बहुत अधिक होती है लेकिन इसका कान जो है वो बाहरी नहीं होता, मतलब बाहर इसका कान नहीं होता। वो कौन है? देखिए, ये मुर्गी के जैसे दिखता है और इसका जो है ये टर्की या पेरू का सबसे बड़ा ये पक्षी माना जाता है। अब टर्की जो है ये टर्की एक देश है और पेरू जो है ये भी एक देश है जो कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो बेसिकली बात करें तो ये जो है उत्तर और दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला एक वंश है जो कि पक्षियों का वंशज माना जाता है, जिसका नेत्रांकित टर्की और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी टर्की में जंगली टर्की इसको कहा जाता है। दोनों जातियों के नर पक्षियों का जो चोंच होता है उसके ऊपर में जो, अब देखो चोंच होता है, मैं इसको थोड़ा सा बना के आपको दिखा दूं तभी आपको समझ में आएगा। ये मान लो चोंच है, ये मान लो एक चोंच है, ठीक है, ये इस प्रकार से ये एक चोंच है। अब किसी का चोंच यहां पर उठा हुआ हो इस प्रकार से, तो ये तो उठा हुआ हम्प के जैसा उठा हुआ ना। तो ये जितने भी प्रकार के पाए जाते हैं ये मतलब पक्षी जो टर्की या पेरू में पाया जाता है, ये जो मतलब पक्षी है इसकी चोंच में उभार पाया जाता है और ये जो उभार है ये नर पक्षियों में पाया जाता है, इसके चोंच पर होता है ये उभार। तो बेसिकली आप इसको यहाँ से समझेंगे। तो चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ये एकमात्र
ऐसा जीव है जो बिना गर्मी फैलाए प्रकाश करता है? तो आप सभी कोई जानते हैं, ये है जुगनू। जुगनू जो है ये बिना गर्मी फैलाए, इसके पीछे में देखिएगा आप लाइट जलते रहता है। ये लाइट हरा पीला नीला बहुत प्रकार के ये जलते हैं। ये जो लाइट है ना, ये कैसे जलते हैं? इसमें तो कोई लाइन है नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का यहाँ पर चार्ज तो होता नहीं है, फिर भी ये कैसे जलता है? तो ये रासायनिक प्रक्रिया से जलता है। और ये क्यों जलता है? क्योंकि इससे ये दूसरे को आकर्षित करता है और शिकार करने के लिए इसको ये प्रयोग में लाता है। तो ये क्या है? ये है जुगनू। जुगनू जो कि एक पारिवारिक मतलब कह सकते हैं कि जीव है। ये हमारे घरों के आसपास भी मिलते हैं, जिसका ये आकर्षित जो लाइट है, ये किसी भी शिकारी को अपने ओर आकर्षित करने में या फिर मादाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में ये इसका उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह विश्व का सबसे जहरीला मछली है। कौन मछली है भाई? देखने में सच में खराब लगता है, डरावना लगता है। इसका नाम है स्टोन फिश, जो कि मकर रेखा के आसपास मिलता है। अब मकर रेखा कहाँ है ना? ये है पृथ्वी। पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, जिसको कहा जाता है इक्वेटर। इक्वेटर के ठीक ऊपर में एक और लाइन गुजरती है, जिसको कहा जाता है कर्क रेखा, जो कि भारत से होकर गुजरती है। और एक है मकर रेखा। जितनी ऊपर से ये गुजरती है, उतना ही नीचे से ये लाइन गुजरती है, जिसको कहा जाता है मकर रेखा। ठीक है, मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं ना, तो इस मकर रेखा से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको लगता होगा कि मकर रेखा से कुछ लेना देना, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये इसी के आसपास मिलते हैं, इसी रीजन में। और ये मछली जो है, ये देखने में पत्थर के जैसा लगता है, इसलिए जब शिकारी जाते हैं, मछुआरे जाते हैं, तो इसको पहचान नहीं पाते हैं और ये मछली जो उसको काट लेता है, जो कि जहरीली होती है। और उसके पहचान न कर पाने के कारण मछुआरे जो है या फिर जो शिकारी हैं, वो मारे जाते हैं। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्टोन फिश, जो मकर रेखा के आसपास मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसके ऊपरी सामने के जबड़े में दांत नहीं होता है। किसके दांत नहीं होता है? तो ये है बकरी। बकरी का दांत नहीं होता है। बकरी एक पालतू पशु है, जिसमें दूध या मांस के लिए इसको पाला जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें इसके रेशे के लिए, अब रेशे के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, एक बकरी होता है जिसका नाम है पश्मीना। ठीक है ना, एक गाना निकला था पश्मीना धागों के संग, कोई ख्वाब देखे, पता नहीं आगे व्हाटएवर क्या है नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना लाइन तो मैं जानता था। तो जो पश्मीना है ना, वो पश्मीना एक बकरी है। और पश्मीना धागों के संग जब ये गाना बनाया गया, मतलब कि पश्मीना जो बकरी है, उसके जो बाल होते हैं शरीर में, उससे मतलब कि धागा बनाया जाता है और कपड़ा बनाया जाता है उससे। तो पश्मीना बहुत ज़्यादा रेट में बिकता है। पश्मीने का जो कपड़ा होता है या फिर चादरें होती है, वो बहुत ज़्यादा रेट में मतलब उसका सेलिंग किया जाता है। तो रेशे के लिए, चर्म के लिए, खाद के लिए इसको मतलब पाला जाता है। और इसका जो बाल है, जैसे कि रेशे के लिए या फिर बाल के लिए, इसको तो आपको मैंने बताया ही। विश्व में बकरियां जो है वो पालतू व जंगली दोनों रूप में पाई जाती हैं। आज दुनिया में लगभग 300 से ज़्यादा नस्लें पाई जाती है। भारत में 300 में से 20 नस्लें अकेले भारत में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर इसमें से स्वर ग्रंथि नहीं होती है, ये पूंछ से वार्तालाप करते हैं। मतलब स्वर ग्रंथि नहीं होती है, ये मुंह से बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ये बात करते हैं कहाँ से? ये बात करते हैं अपनी पूंछ से। पूंछ हिला हिला कर बात करते हैं ना, पूंछ हिला हिला कर, कुत्ते के जैसा। वैसे वह कुत्ता है नहीं, ये है जिराफ। ठीक है, ये क्या है? ये है जिराफ। जिराफ जो है वो ये अपने मुंह से बोल नहीं पाता है, क्योंकि इसका गर्दन जो है ये काफ़ी लंबा होता है। ये एक शाकाहारी पशु है, जो कि स्थलीय रूप में पाया जाता है, मतलब कि जो ज़मीन पर पाया जाता है। और ये जो पशु है, इसका नाम जिराफ क्यों पड़ा है? क्योंकि ये ऊँट के जैसा दिखने में लगता है, और इसका मुंह जो है ये ऊँट के जैसा दिखने में लगता है, और शरीर जो है ये तेंदुए की त्वचा के जैसा लगता है। तेंदुआ मतलब जो लेपर्ड जिसको कहते हैं ना, लेपर्ड, तेंदुआ। तो तेंदुए के जैसा इसका शरीर लगता है, चकत्तेदार इसका शरीर होता है, इसमें धारियां बनी हुई रहती है, इसलिए इसका नाम जिराफ रखा गया। इसका साइंटिफिक नेम भी जिराफ है, मतलब FE लगाया जाता है लास्ट में,
ठीक है, एफ ई लगाया जाता है। जिराफ लिखेंगे ना तो जिराफ में एफ जो लास्ट में लगेगा, इसके बाद ई लगाया जाता है, और साइंटिफिक नेम में एफ के बाद ए लगाया जाता है। तो बन गया बाकी बात सेम ही है, जिराफ इसको कहा जाता है। ये एक शाकाहारी है। यह अल्ट्रासाउंड तरंगों को सुन सकता है। कौन सुन सकता है? तो ये है बिल्ली। बिल्ली जो है ये अल्ट्रासाउंड तरंगों को सुन सकता है। आप हल्का सा भी घर में मतलब कि आवाज़ करें तो बिल्ली का कान जो है ना वो बहुत पतला होता है, आप देखेंगे उसका कान उधर घूम जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि बिल्ली जो है वो काफ़ी तेज सुनने में होता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा चुका है कि बहुत सारे एग्जाम में कि वो जानवर कौन सा है जो सबसे ज़्यादा दूर तक सुन सकता है। बिल्ली सुन सकता है। यदि बिल्ली ऑप्शन में हो तो बिल्ली मानेंगे, यदि शेर हो ना, यदि शेर हो, टाइगर हो तो टाइगर मानेंगे, क्योंकि टाइगर जो है वो बिल्ली का ही एक बड़ा प्रजाति है और सबसे बड़ा प्रजाति वही है टाइगर। टाइगर के ऊपर कुछ नहीं पाया जाता है, मतलब टाइगर से ऊपर कोई भी बड़ा प्रजाति नहीं है, लेकिन बिल्ली जो है उसका एक छोटा प्रजाति है। दोनों तो है ही सेम, सिर्फ आकार में छोटे बड़े हैं। दोनों मांसाहारी हैं, सर्वाहारी भी होते हैं, लेकिन टाइगर सर्वाहारी नहीं होता, मतलब शाकाहारी नहीं होता है। बिल्ली सब कुछ खा लेती है। नस्ल की बात होती है तो छोटा चीज़, ठीक है, छोटा वैल्यू, सब कुछ खाएगा। मांसाहारी स्तनधारी जानवर है। कौन? बिल्ली। इसकी सुनने की जो और सूंघने की जो शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और यह कम रोशनी में देख सकती है, रात में भी ये देख सकता है। लगभग ये जो बिल्ली है ये मनुष्य के साथ रह रहा है 9500 सालों से। ये एक पालतू पशु के रूप में जाना जाता है और इसका जीवन काल कितना होता है? 15 साल। मतलब ये 15 साल तक जिंदा रह सकती है। जैसे मनुष्य 100 साल तक का माना जाता है लेकिन रहता है नहीं, लेकिन बिल्ली जो है वो 15 साल तक जिंदा रह सकती है। एकमात्र ऐसा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है, बताइए। ये है हमिंग बर्ड, ठीक है, जिसको कहा जाता है गुंजन पक्षी। अमेरिका के दाहेज में पाया जाता है। इसकी ये जो प्रजाति है इसमें लगभग 360 प्रजाति पाए जाते हैं और ये पंख को 8 आकार में घुमाता है। ये जो है ना ये आगे से भी उड़ सकता है और पीछे से भी उड़ सकता है। और ये एक मतलब कह सकें तो ये 1 सेकंड में 10 से लेकर 80 बार अपने पंख को फड़फड़ा सकता है। जब 1 सेकंड में 10 से लेकर 80 बार अपने पंख को हिला सकता है, मतलब फड़फड़ा सकता है, तो आपको फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं आएगी, आपको गुनगुनाने की आवाज़ आएगी। इसीलिए कहा जाता है इसको गुंजन पक्षी, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। भनभनाहट की आवाज़ पैदा होता है जब ये अपने पक्षी को मतलब अपने पंख को ये फैलाता है। बेसिकली ये आगे की ओर उड़ सकता है और पीछे की ओर उड़ सकता है और उड़ने में ये बहुत ज़्यादा तेज भी होता है। सबसे छोटा पक्षी है, ठीक है। चलिए आगे और चलते हैं। विश्व का सबसे जहरीला मेढक, देखोगे ना सच में हालत ख़राब हो जाएगा। ये देखो मेढक, लगता है सांप हो साला ये, ठीक है। मेढक की प्रजाति का नाम जो है वो है पॉइजन डॉट, ठीक है, पॉइजन डॉट फ्रॉग जिसको कहेंगे, पॉइजन डॉट फ्रॉग इसको कहेंगे। और ये एक जहरीला मेढक है और जहरीले मेढक के कारण, ये जब जहरीला है तो इसके लिए इसके दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा इसकी अवैध तस्करी की जाती है। इधर से उधर इसको व्यापारियों के द्वारा तस्करी में लाया जाता है, क्योंकि पता नहीं इसके जहर से कुछ कुछ बनाया जाता होगा, कुछ दवाएं ववाएँ बनती होंगी इस मेढक से, इसलिए इसका जो है वो तस्करी किया जाता है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है पॉइजन डॉट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह उड़ने वाला मेढक है। कौन है उड़ने वाला मेढक भाई? तो ये देखिए ये कैसे उड़ रहा है ना। ये अपने जब उड़ता है ना तो हाथों को ये फैला लेता, मतलब अपने पैरों को फैला लेता है और उसमें झिल्लियाँ बनी हुई थी जिसमें हवा का अवरोधन होता है और ये धीरे धीरे लैंडिंग करता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है राकोफोरस, ठीक है। क्या है इसका नाम? राकोफोरस। राकोफोरस जो है ये एक उड़ने वाला मेढक है। ये एक कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। जितने भी रेंगने वाला जीव होता है वो कोल्ड ब्लडेड, चाहे वो सांप हो, चाहे वो मेढक हो, चाहे वो मछली हो, सारे के सारे कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद ये क्या करते हैं ना कि ये शीत ऋतु में ठंडे से बचने के लिए क्या करते हैं? पोखर में चले जाते हैं, मतलब पॉन्ड्स वगैरह में या फिर झील वगैरह में ये चले जाते हैं। और मिट्टी जो है पॉन्ड मतलब तालाब में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें से करीब 1 से 1.5 फीट की गहराई में ये जाकर गड्ढा करके चुपचाप वहाँ पर बैठे रहते हैं। तो बेसिकली आपको इसका नाम पूछा जाएगा राको
फोरस, राकोफोरस जो ऐसा एक मेढक है जो उड़ सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा मेढक कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा मेढक कौन सा है? तो ये है सबसे बड़ा मेढक। देख सकते हो ये बच्चा है और ये एक मेढक है। दोनों का वजन हमको लगता है सेम ही होगा, जिसका नाम है गोलियाथ मेढक। ठीक है, जिसका नाम है गोलियाथ मेढक। तो ये जो गोलियाथ मेढक है ये कहाँ पाया जाता है? बेसिकली ये जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाने वाला है और इसकी जो लंबाई है ये 32 सेंटीमीटर तक ये बढ़ सकता है और इसका जो वजन है ये 3.25, मतलब कि आप इसको रखें 3.5 किलो के आसपास इसका वजन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप पढ़ेंगे एक उड़ने वाला मछली, मछली जो उड़ सकता है। आप देख सकते हैं ये मछली उड़ रही है, इसको कहा जाता है, इसका नाम है एक्सोसीटस, एक्सोसीटस फिश, जो कि महासागर में पाया जाता है और इसके उड़ने के कारण ही ये अपने शिकारियों से बच सकता है। मतलब इसका कोई शिकारी है जो इसके पीछे जान धोकर पड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा, ये उड़ जाएगा, है ना। और ये समुद्र में पाया जाता है 200 मीटर की गहराई में। और ये मिलता किधर है? ये मिलता है ट्रॉपिकल रीजन में। अब ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? ये है पृथ्वी, ये है इक्वेटर, ठीक है, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। ये जो एरिया है ना, ये एरिया मतलब ये कर्क रेखा हो गया और ये मकर रेखा हो गया। तो कर्क और मकर और इक्वेटर तीनों को यदि मिला दें, तीनों को मिला दें, इस बीच का जो रीजन है ये कहा जाता है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। तो ये मछलियाँ यहीं पर मिलती हैं, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी ना हो, ज़्यादा ठंडा ना हो, तो ये मछलियाँ यहीं पर मिलती है, जो कि अपने मतलब क्लाइट्स के कारण ये उड़ सकता है और उड़कर अपना ये जान बचा सकता है, काफ़ी देर तक ये उड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो है ही नहीं, ये लास्ट प्रश्न था। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।